फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में सम नंबर 8 को। पेज नंबर है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 208। ओके, सम नंबर 8 को हम रीड करते हैं यहाँ से। आशा एंड बीना आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पे दो पार्टनर्स बताए गए हैं हमें, आशा एंड बीना। उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या बताया गया है यहाँ पे, 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 वॉज एज अंडर। अब यहाँ पे उनकी फॉर्म की बैलेंस शीट भी हमें दी गई है। बैलेंस शीट में जाने से पहले हम एडजस्टमेंट को देख लेते हैं यहाँ पे कि एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला गया है। उसके बाद हम बैलेंस शीट रेफर करेंगे। They admitted Rushil as a new partner from 1/4/2017 on the following conditions. ओके, यहाँ पे उन्होंने रुशील को एक नया पार्टनर है जो उसे एडमिट किया है अपनी फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट बता रही है रुशील विल ब्रिंग ₹1 lakh एज हीज कैपिटल एंड 24,000 रुपीज एज गुडविल इन कैश। अब यहाँ पे जो नया पार्टनर आया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, नया पार्टनर क्या लेता है अपने साथ, दो चीज़ें लेकर आता है। एक वो अपने हिस्से का कैपिटल लेके आता है और वो अपना प्रॉफिट जो उसका रहेगा फॉर्म के अंदर उतने हिस्से की वो गुडविल लेके आता है। तो यहाँ पे गुडविल हमें बोला गया इन कैश लेके आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ कैपिटल के लेके आएगा एंड 24,000 गुडविल के लेके आएगा। अब इसकी इफेक्ट कैसे करेंगे वो हम जब सम कैलकुलेट करेंगे तब बताऊंगी। सेकंड एडजस्टमेंट के बारे में देखें तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय ₹17,000। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसे और 17,000 तक इंक्रीज करना है। तो अगर हम अपनी बैलेंस शीट में रेफर करें तो लैंड एंड बिल्डिंग 72,000 की है, तो और 70,000 हमने यहाँ पे परचेस की होगी। सो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इंक्रीज हुई है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी उसकी इफेक्ट डालेंगे। आफ्टर दैट हमें बोला गया वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 32,000। अप टू बोला गया है। अब यहाँ पे वर्ड्स ध्यान से पढ़ना कि वैल्यू ऑफ मशीनरी को डिक्रीज कहाँ तक लेकर आओगे आप, 32,000 तक, आपको अप टू 32,000 तक डिक्रीज हुई है। इट मीन्स 32,000 की मशीनरी जो है वो 32,000 तक रहेगी, ऐसा बोला गया। तो यहाँ पे डिक्रीज कितनी हुई, तो यहाँ पे मशीनरी आपको बैलेंस शीट में 40,000 की दी गई है, अप टू 32,000 तक डिक्रीज हुई है। इट मीन्स 40,000 में से अगर हम 32,000 को निकाल दें तो 8,000 की हमारी मशीनरी यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है। आगे देखें तो प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी कैप्ट एज 10% ऑन डेटर्स। अब यहाँ पे डेटर्स हमें 24,000 के दिए गए। ऑलरेडी बैलेंस शीट में एक बैड डेट रिजर्व है जो 2,000 का है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें कितनी बैड डेट रिजर्व रखनी पड़ेगी, 10% रखनी पड़ेगी डेटर्स के ऊपर। डेटर्स 24,000 के हैं। अगर हम 24,000 का 10% यहाँ पे निकालें तो कितना हो जाएगा, 2,400 हो जाएगा। सो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर बैड डेट रिजर्व का 2,000 है, मतलब यहाँ पे और कितना हमें चेंजेस करना पड़ेगा। सो 2,400 लेस कर दो 2,000 से। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ आपको बैड डेट रिजर्व में कितना इंक्रीमेंट आया, 400 रुपीज़ आपको और दिखाने पड़ेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड ₹8,100। इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना है, आउटस्टैंडिंग 1,100 का। सो उसकी इफेक्ट भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में और बैलेंस शीट में पुट करेंगे। उसके बाद अगर हम 6 एडजस्टमेंट में जाए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स इज टू बी केप्ट एट 2:1:2। ओके, यहाँ पे हमें न्यू रेशियो भी प्रोवाइड किया गया है। अब सम के अंदर हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है जो ऊपर दिया गया था 2:1, और न्यू रेशियो भी है 2:1:2। तो जब दो रेशियो दिए गए हैं तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ओल्ड और न्यू दोनों के बेसिस पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सैक्रिफाइस फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा तो उस गुडविल को कौन लेके जाएगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा वो पार्टनर गुडविल को लेकर चला जाएगा। सो यहाँ पे हमें जो न्यू और ओल्ड रेशियो है उसके कैलकुलेशन बिठा के हमें काउंट करना है और सैक्रिफाइस को ढूंढना है। सो हम सम को स्टार्ट करेंगे तब पता चल जाएगा हमें। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। अब यहाँ पे हमें जनरल एंट्रीज पास करनी होगी। उसके बाद हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, तो पहला आता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हमें प्रिपेयर करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्डली
कैश एंड बैंक अकाउंट एंड लास्ट में हमें बैलेंस शीट भी यहाँ पे बनानी होगी। तो इतनी चीज़ें हमें हमारे सम के अंदर कैलकुलेट करनी होगी। सो अब हम आ जाते हैं हमारी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में क्या क्या देके रखा है। सो बैलेंस शीट में अगर हम असेट साइड पे देखें तो गुडविल दिखा रहा है। अब आपको पता ही होगा कि बैलेंस शीट में दी गई गुडविल वो क्या करते हैं, हम राइट ऑफ कर देते हैं। क्या करेंगे, राइट ऑफ कैसे करेंगे, तो जो गुडविल बैलेंस शीट में शो की गई है उस गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देना होता है। सो उसकी इफेक्ट हम करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या बताया गया था कि 17,000 तक इंक्रीज हुई है। मशीनरी में बोला गया था कि वो रिड्यूस हुई है, अप टू 32,000 तक ही रखनी है हमें। स्टॉक के बारे में तो कोई पॉइंट ही नहीं था, तो वो एज इट इज़ बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व लेस करनी है। अब 2000 की जगह पे कितनी लेस करोगे, 2400, क्योंकि 10% बोला गया है। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज़ जाएगी। कैश एंड बैंक का हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, ऐसा बोला गया है। सो ये 2000 हम उस अकाउंट में डाल देंगे। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। और ये क्या होता है, पार्टनर्स को हम उनकी अकाउंट में डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जिस तरह से रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए गेन होता है, उसी तरह से ये जो भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, वो पार्टनर्स के लॉसेस होते हैं। सो वो हमें क्या करना होता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उनके डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो सम करेंगे तब बताऊंगी कैसे करना है। फिर आ जाता है लाइबिलिटी साइड पे। अब लाइबिलिटी साइड पे हमें कैपिटल अकाउंट देके रखा है, तो ये कैपिटल अकाउंट हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे हम उसे शो कर देंगे। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन तीनों रिजर्व का क्या करना होता है, हमें पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में दे देना होता है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, अब इनकी कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नीचे नहीं थी, तो ये एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में जाएंगे। सो ऊपर से तो हमने सम को बेसिकली समझ ही लिया है। अब कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन बिठाना है। सो सम को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सम को। अब सबसे पहले करना क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है ना, तो जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं। सो पहली जनरल एंट्री हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो पहली एडजस्टमेंट क्या है हमारी, यहाँ पे रुशील विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 24,000 एज गुडविल इन कैश। अब जो कैपिटल के लेके आएगा वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में। सो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री कैश आ रही है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, टू रुशील्स अकाउंट, टू रुशील्स कैपिटल अकाउंट में दे देंगे उसे। कितनी देनी है हमें, कैपिटल में 1 लाख रुपीज़ शो करना है हमें। अब हम साथ साथ में उसे लेज़र में पुट भी करते जाते हैं। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैंने प्रिपेयर किया है यहाँ पे, वहाँ पे लिख देते हैं। कौन सी साइड आ जाएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट। किसके अकाउंट में दिखाओगे, ए बी नहीं, सॉरी आबा बीना नहीं, बट रुशील के अकाउंट में। तो रुशील का यहाँ पे 1 लाख हम दिखा देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो उसने प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैश में लाया है, तो एंट्री क्या होगी पास, यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो यहाँ पे कितनी है वो, 24,000। अब ये जो गुडविल है वो कौन लेके जाएगा, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे। कौन से रेशो में लेके जाएंगे, वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में लेके जाएंगे। सो हमें सैक्रिफाइस देखना पड़ेगा कि कौन पार्टनर कितना कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, अब वर्किंग नोट में दिखा देते हैं क्या फाइंड आउट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो पहले तो फॉर्मूला लिख दो, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड चाहिए होगा हमें, तो ओल्ड यहाँ पे क्या रेशियो देके रखा है इनका, 2:1। न्यू रेशियो यहाँ पे क्या बताया गया है हमें, 2:1:2।
ओके, तो अब हमें सेक्रीफाइस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, एज सेक्रीफाइस, एज मीन आबा, ध्यान रखना मैं यहाँ पे शॉर्ट में बोल रही हूँ, ए आबा का, बी बीना का है और रुशील का आर है। सो यहाँ पे ओल्ड में 2:1 मीन्स 2/3 होगा, लेस करना है न्यू क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 5 = 10, 3 2 = 6 डिवाइड बाय 15, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/15। और उसी तरह से हम बीना का यहाँ पे सेक्रीफाइस ढूंढे, सो वो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5, सो कितना हो जाएगा 1 5 = 5, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 में से 3 निकाल दे तो 2/15। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो वो कितना बैठ रहा है 4:2, और अगर उसे हम और छोटा बना दे तो 2:1। सो यहाँ पे पार्टनर्स का जो सेक्रीफाइस रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा 2:1 में। तो जो गुडविल है ना वो पार्टनर अपने सेक्रीफाइस रेशियो, इट मीन्स यहाँ पे 2:1 के रेशियो में लेकर जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो क्रेडिट किया है आपने उसे डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है 24,000। अब 24,000 को अगर हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 24,000 इंटू 2/3, तो 16,000 किसे मिलेगा आबा को, और बाकी का कितना बचेगा यहाँ पे 8,000 वो मिलेगा बीना को। ओके, सो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को हमने प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब साथ में हम यहाँ पे उसकी एंट्री भी पास कर देते हैं। सो फर्स्ट एंट्री में हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, ओके, तो उसकी एंट्री हमने नहीं की है कैश एंड बैंक अकाउंट में, सो वो भी कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं कैश एंड बैंक अकाउंट की बैलेंस लिख देती हूँ यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश एंड बैंक अकाउंट क्या होती है, असेट होती है। असेट की ओपनिंग बैलेंस याद रखना क्या होगी डेबिट साइड पे, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगी क्रेडिट साइड पे। सो ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ था बैलेंस शीट में 2,000। अब यहाँ पे एंट्री क्या पास की हमने, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रुशील्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट फिर से डेबिट हुआ टू रुशील्स कैपिटल अकाउंट। कितना कैश लेके आया था वो कैपिटल का 1 लाख रुपीज़, और फिर से हमने किया था कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000। अब ये तो एंट्रीज पास कर ली हमने यहाँ तक। अब हमने जो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी भी लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ए को कितना मिलेगा 16,000, बी को कितना मिलेगा 8,000। ओके, सो हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी है। अब आ जाते हैं आगे एडजस्टमेंट में। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोल रही है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000। 17,000 तक यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज किया गया है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं कि हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। सो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, हमारी असेट है। असेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे जब भी असेट इंक्रीज होती है तो असेट अकाउंट डेबिट होता है। कौन सी असेट है यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितनी इंक्रीज हो रही है 17,000 टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 17,000। अब साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी शो कर दो। सो यहाँ पे आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 17,000। अब आगे बढ़े तो वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 32,000।
तो मशीनरी क्या है, असेट है, असेट बढ़ रही थी तो आपने डेबिट किया था ना, तो असेट डिक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितनी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे बोला गया है कि अप टू 32,000 तक डिक्रीज हुई है। इट मीन्स यहाँ पे 32,000 तक हमें रखनी है, तो फिर 40 में से 32 निकालेंगे तो बाकी बचा कितना, 8,000, उतनी वो रिड्यूस हो चुकी है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर देते हैं, टू मशीनरी अकाउंट 8,000। आगे प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी कैप 10% ऑन डेटर्स, 10% डेटर्स पे हमें बैड डेट बोला गया है। अब बैड डेट जो है ना, बैड डेट रिजर्व, वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है। अब आप बताओ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, पहले सिर्फ 2,000 था, अब 2,400 हो गया। इट मीन्स 400 यहाँ पे इंक्रीज हुई है लायबिलिटी। सो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो अगर लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। कितना आ जाएगा, 400। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देते हैं, टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 400। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट ₹1100। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, सो फिर से लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। सो डेबिट कौन होगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कितना, 1100। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी दिखा दो, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। उसके बाद न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ये तो पॉइंट हमें पता चल गया। ओके, तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज तो हो गई हमारी अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। अब आ जाते हैं हम हमारी बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में अगर आप लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले देखो तो लायबिलिटी साइड पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है आबा और बीना का कैपिटल अकाउंट। तो आबा और बीना का कैपिटल अकाउंट जो है वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, वो हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हुए। आबा का कितना था, 80,000, बीना का कितना था, 60,000। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तीनों रिजर्व है वो किसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड कौन है, आबा एंड बीना। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनके ओल्ड रेशियो में। सो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये तीनों रिजर्व की भी हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं यहाँ पे। सो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, यहाँ पे जितने भी रिजर्व, पहले जनरल रिजर्व को दे देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आबास अकाउंट एंड टू बीनास अकाउंट कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे जनरल रिजर्व जो है वो कितना दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट के अंदर, 18,000 का। अब ये 18,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1। तो 2:1 के रेशियो में आप 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पे। तो कितनी अमाउंट मिलेगी हमें, 18,000 इंटू 2/3 अगर हम करें तो 12,000 यहाँ पे हम किसे दे देंगे, आबा को दे देंगे। और बाकी के कितने बचेंगे, 6,000 वो किसे दे देंगे, हम बीना को दे देंगे। अब साथ में उनके कैपिटल अकाउंट में भी शो कर दो। सो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया, सो क्रेडिट साइड पे सारे रिजर्व्स दे दो उन्हें बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना मिलेगा, 12,000 आबा को और 6,000 बीना को। अब दूसरा रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड 2B's कैपिटल अकाउंट। सो वर्कमैन कंपेंसेशन कितना है यहाँ पे, 4,500 का।
और 4500 को हम 2:1 में डिवाइड कर देते हैं इंटू 2/3, सॉरी 4500 इंटू 2/3। सो 3000 रुपीज़ यहाँ पे किसे रिसीव होगा, आभा को, और बाकी का कितना बचा 1500 वो किसे रिसीव होगा, बीना को। अब फिर से उनके कैपिटल अकाउंट में दे दो उनको, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट 3000 एंड 1500। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, और कौन सा रह गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, सो वो भी दे देते हैं। अगर अमाउंट देखें तो वो है 1500 का, टू आभास कैपिटल अकाउंट एंड टू बीनास कैपिटल अकाउंट। 1500 को 2:1 में डिवाइड कर दो इंटू 2/3। सो 1000 आपको आभा को देना है, बाकी का कितना बचा 500, वो किसे दोगे यहाँ पे, बीना को दे दोगे। सो दे दो यहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट 1000 एंड 500। अब तीनों रिजर्व मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब आगे क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, उसका क्या करेंगे हम, उसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। तो आ जाओ बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे लिख दो यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। कितना अमाउंट दिया गया है हमें, 28,000 एंड 12,000। उसके बाद अगर हम असेट साइड पे आ जाओ, असेट साइड पे आपको क्या देके रखा है, सबसे पहले तो आपको गुडविल देके रखी है। अब मैंने पहले ही बताया था कि बैलेंस शीट में दी गई गुडविल को हमें क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स को दे देना होता है ओल्ड रेशियो में। सो हम पार्टनर्स को दे देते हैं। जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या पास होगी हमारी, जब हम गुडविल देंगे तो। अब गुडविल का अकाउंट असेट साइड है, इट मीन्स डेबिट बैलेंस है, क्लोज करना है, राइट ऑफ करना है, तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट कौन होगा यहाँ पे, दोनों के दोनों पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या करोगे, गुडविल अकाउंट। अब ये गुडविल आपने राइट ऑफ कर दिया। सो यहाँ पे गुडविल कितनी दी गई है, 18,000 की दी गई है, दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 2:1। तो 2:1 के रेशियो में अगर हम 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें तो आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पे, 12,000 एंड 6,000। अब यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ओके, तो डेबिट साइड पे दे दो टू गुडविल अकाउंट 12,000 एंड 6,000। अब आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग पे। लैंड एंड बिल्डिंग को क्या बोला था कि 17,000 को इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाई दिया है, दूसरा क्या करेंगे हम बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में शो कर देंगे। अब हमारा ओल्ड लैंड एंड बिल्डिंग कितना था यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग 72,000 का था, ओके। 72,000 में आप ऐड कर दो 17,000 को, तो बाहर कितना आ जाएगा हमारा लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे, 72 और 17, इट मीन्स 89,000 का। अब आगे मशीनरी दी गई है हमें, मशीनरी कितनी है बैलेंस शीट में, 40,000। बोला गया था कि 32,000 को रखो, मतलब 32,000 तक तो रहेगी, तो फिर कितने यहाँ पे रिड्यूस हुआ, डिक्रीज कितना आया उसमें, 8,000 का। सो वहाँ पे दिखा देते हैं हम। उसके बाद स्टॉक के बारे में कोई भी पॉइंट नहीं था, डायरेक्टली पुट कर दो। कितना है स्टॉक हमारा, 36,000 का। डेटर्स में क्या बोला गया था, डेटर्स कितने हैं यहाँ पे, 24,000। अब बैड डेट रिजर्व कितनी रखनी है आपको, 2400, तो दिखा दो 2400, लेस करके अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 21,600। अब उसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट की भी कोई पॉइंट नहीं थी, डायरेक्टली बाहर दिखा दो 8,000। उसके बाद कैश एंड बैंक। अब कैश एंड बैंक का तो हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है ना, तो उस अकाउंट के अकॉर्डिंग हम दिखा देते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा। सो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे अमाउंट दिख रही है, क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है। तीनों का कर दो टोटल। यहाँ पे 2,000 प्लस 1 लाख प्लस 24,000, इट मीन्स 1,26,000 आ जाएगा। क्लोज कर दो अकाउंट्स को। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,26,000। अब शो कर दो बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग बैलेंस को 1,26,000। अब क्या दिया हुआ है आगे हमें, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर को क्या करना है, मैंने आपको बताया था पार्टनर्स को दे दो, क्योंकि ये एक तरह का उनका एक्सपेंस है, लॉस है। तो हम पार्टनर्स को जब रिजर्व दे रहे थे ना, तब रिजर्व डेबिट हुए थे। अब हम उन्हें ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दे रहे हैं, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेबिट होंगे, और क्रेडिट कौन होगा, पार्टनर्स। सॉरी, यहाँ पे पार्टनर्स डेबिट होंगे और जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी उस सिचुएशन में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना है यहाँ पे, 6,000 का। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो में देना है, तो जनरल एंट्री इस तरह से होगी हमारी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस अकाउंट। 6,000 है टोटलिंग। अब दोनों को 2:1 के रेशियो में बांट दो तो क्या हो जाएगा, 6,000 इंटू 2/3 अगर हम करें तो इस ए को 4,000 एंड बी को 2,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दिखा दो उनके अकाउंट में। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस अकाउंट 4,000 एंड 2,000। ओके, तो बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स थी उसे भी हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब एक बारी ना एडजस्टमेंट में चेक कर लो कि कुछ रह तो नहीं जा रहा। तो एडजस्टमेंट में अगर आप देखो तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसकी हमें एंट्री बाकी है बैलेंस शीट में करना। सो हम लायबिलिटी को दिखा देते हैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा यहाँ पे, 1,100 का। ओके, उसके अलावा बाकी सारी एडजस्टमेंट को हमने पोस्टिंग भी कर दिया और बैलेंस शीट में शो भी कर दिया है। सो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं एक एक अकाउंट को। अब सबसे पहले आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर आप देखो तो क्रेडिट साइड 17,000 दिखा रहा है और टोटलिंग मुझे क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं 17,000 से क्लोज कर देती हूँ अकाउंट को। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना आ रहा है। सो 8,000 प्लस 400 प्लस 1,100 कितना हो जाएगा, 9,500। लेस कर दो 17,000 में से, तो कितनी अमाउंट आएगी बाकी की, 7,500। 7,500 यहाँ पे कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। कौन है ओल्ड पार्टनर्स, आबा एंड बीना। तो कितना मिलेगा उनको ओल्ड रेशियो में, 7,500 इंटू 2/3 अगर हम करें तो 5,000 यहाँ पे आबा को और बाकी के 2,500 यहाँ पे बीना को। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की पोस्टिंग कर दो उनके कैपिटल अकाउंट में। सो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ये प्रॉफिट हो रहा है हाँ यहाँ पे, इसीलिए हम क्रेडिट साइड दिखा रहे हैं। अगर लॉस होता तो हम डेबिट साइड दे देता है। सो 7,500 में से 5,000 आबा का है, 2,500 बीना का है। अब आ जाओ, कैश एंड बैंक तो हो गया कंप्लीट, कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर दो यहाँ पर। सो कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देता है। अब रुशील का 1 लाख रुपीज़ है और यहाँ पे कुछ
डेबिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस लेके जाओ 1 लाख रुपीज़। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा रुशील का 1 लाख। बीना का अगर हम देखें तो 60,000 प्लस 8,000 6,000 1,500 500 2,500 कितना हो जाएगा 78,500। अब लेस कर देते हैं यहाँ पे 6,000 प्लस 2,000 मीन्स 8,000 को, तो कितना आ जाएगा 17,500 क्लोजिंग बैलेंस। और उसी तरह से आबा का कर देते हैं टोटलिंग 80,000 प्लस 16,000 12,000 3,000 1,000 5,000 सो 1,17,000। अब उसमें से 12,000 प्लस 4,000 16,000 को लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 1,01,000। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया ना उसका आप क्या करोगे, उसे बैलेंस शीट में लेके जाओगे। सो यहाँ पे आप लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल आर रुशील है यहाँ पे, आबा भी है रुशील। सो यहाँ पे ए का कितना है 1,01,000 क्लोजिंग बैलेंस, बी का कितना है 17,500 और सी का कितना है 1 लाख। तीनों का टोटलिंग करके बाहर दिखा दो 1 लाख प्लस 17,500 प्लस 1 लाख। सो कितना आ जाएगा 2,71,500। अब बैलेंस शीट का टोटलिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। सो कितना आएगा यहाँ पे लायबिलिटी साइड 3,12,600 और उतना ही हमें असेट साइड भी मिलना चाहिए, तो असेट साइड को लेस करते जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे वो भी हमारा बैलेंस आ गया है 3,12,600। ओके, सो इस तरह से हमने हमारे सम की कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।